थोड़ा लंबा है, मतलब क्वेश्चन ही लंबा है। तो आपने जैसे बताया चमत्कार वाला लॉजिक कि भगवान चमत्कार इसलिए नहीं दिखाते कि जो लोग इच्छावश आते हैं या उससे आते हैं उनको प्रीति नहीं होगी, तो भगवान के पास उन लोगों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो प्राइमरीली जो मोटिव था वो यही था कि कुछ इच्छाएं हैं, कुछ दुख है, तो हम लोग आ गए भक्ति में। तो फिर हम आए कैसे? और सेकेंडली अगर हम आ भी गए तो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी प्रीति तो हुई नहीं, इच्छाएं बढ़ती गई। और जब ऐसा होता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है और दुख आता है, तो फिर वो फेथ भी लूज हो जाता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब आर्थी, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये चार जो हैं ये द्वार हैं भगवान के। भगवान की भक्ति के चार द्वार हैं। आर्थी यानी जो दुखी है, अर्थार्थी यानी जिसको पैसा चाहिए, ज्ञानी यानी जो भगवान का बहुत ज्ञान रखता है और ज्ञान को और अर्जित करने के लिए भगवान को ढूंढता है, और जिज्ञासु यानी जिसको बहुत सारे इधर उधर की सब चीज़ें पढ़ के जिज्ञासा हो गई है कि कौन है इस सृष्टि का नियंत्रण, कौन है जो ये सब नियंत्रित कर रहा है, सबसे ऊपर कौन है। ये भगवान बोल रहे हैं भक्ति के ये चार द्वार हैं, इन्हीं चार द्वारों से जीव अंदर आता है। तो सबके भीतर पहले भक्ति जो है प्रारंभ ऐसे ही होती है, या तो कोई दुख होगा उसके निवारण के लिए आएगा, अर्थार्थी होगा उसको चाहिए होगा, इस जगत की बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, दुख नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अर्जित करनी है तो आएगा, ज्ञानी होगा या जिज्ञासु होगा। ये द्वार है, पर ये द्वार हैं, ये उनका ग्रह नहीं है, समझ गए। वृंदावन उनका ग्रह है। वो बोलते हैं आप गेट से अंदर आओगे तो यही सारी चीज़ें होंगी, पर ग्रह में मेरे घर के अंदर नहीं घुस पाओगे। घर के अंदर अगर रहना है तो वही रहेगा जो मेरे से प्रीति करता है, समझ गए। तो इसीलिए अगर वो ये चमत्कारित्व दिखा देंगे कि भैया यहाँ आते ही ये सब हो जाता है, आपको क्या आर्थी थे, दुख थे, जैसे ही आए आपके सारे दुख खत्म हो गए, आपको कुछ इच्छाएं थी, जैसे ही आए सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो अब आप क्या कह रहे हो। दूसरा आपका प्रश्न के साथ यही एक साथ में है कि मैं यहाँ आया तो मेरी चीज़ें तो पूरी नहीं हुई तो मेरा फेथ हिल गया। हाँ, तो यही उन्हें लोग यहीं से छटनी करने हैं कि भैया जिन जिन का फेथ हिल रही है निकलो यहाँ से, हैं, क्योंकि सामान देने के लिए नहीं मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठाकुर जी ठेला लगा के नहीं बैठे हैं कि जो चाहिए वो आओ यहाँ पे लो और चलो भजन कर लो। तो इसीलिए ऐसे लोगों की वो छटनी कर देते हैं, चलो भाई चलो चलो तुम बाहर चलो, तुम्हें यही चाहिए था ये नहीं मिला चलो निकलो। और जो उनके भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, भाई नहीं मिला कोई बात नहीं, ठाकुर जी आप हो ना, ये तो पता लग गया ना कि आप परम भगवान हो, आप परम सत्य हो, आप नित्य हो, मैं जीव हूँ, ये देह जो है ये तो वैसे भी खत्म हो जानी है, ये नश्वर है, मैं कौन हूँ, मैं आप ही का अंश हूँ, माँ में वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं आप ही का अंश हूँ। ये मुझे पता लग गया ना यहाँ अंदर आके, चाहे आर्थी से आया, अर्थार्थी के द्वार से आया, जिज्ञासु से आया, ज्ञानी के द्वार से आया, आते ही मुझे ये पता लग गया कि अब मैं आपका अंश हूँ और मेरी पूर्ण जो प्रसन्नता है वो आपके साथ जुड़ने में ही है, ये पता लग गया ना। तो अब मुझे इस जगत में कुछ मिले ना मिले, अब आप चाहिए, क्योंकि पूर्ण प्रसन्नता चाहिए, अब अपूर्ण प्रसन्नता नहीं चाहिए कि अब मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, अब मेरी ये कर दो वो कर दो। ध्रुव महाराज जी गए वहाँ पे, उनको चाहिए था कि भैया मुझे शासक बनना है, मुझे जैसे मेरे पिता बैठे थे ऐसे राजा बनना है। जब वहाँ गए राजा बन के आ गए तो क्या बोलते हैं, है मणि मिल सकती थी लेकिन मैं तो कांच के टुकड़े लेके आ गया। तो जब भगवान के पास जाओ और ये भौतिक इच्छा पूरी करके तृप्त होके वापस आ जाओ तो समझ लो यू आर अ लूजर। अब आपने बहुत खो दिया। आपको क्या मिल सकता था, आपको परम पद्म मिल सकता था, आपको अमृत तत्व मिल सकता था, भगवान अपने लोक में बुला के आपको सदा सदा के लिए यहीं पे रख लेते, आपके जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सारा चक्कर खत्म कर देते। मगर आप क्या बन के आ गए, मुझे अफसर बना दो बस। अफसर तो मर जाएगा थोड़े दिन बाद, पता नहीं अफसर को तो कितने रोग लग जाएंगे, उससे तो नहीं बच सकते ना। आईएएस बनने के बाद ये गारंटी तो नहीं होती कि शरीर के रोग नहीं लगेंगे। आईएएस बनने के बाद ये तो नहीं है ना पतरी पहाड़ से धक्का नहीं मार देगी, कोई चीज से बच नहीं सकते हो आप, कुछ भी हो जाएगा आपके साथ, जितना मर्जी पैसा कमा लो, सब कुछ कर लो, सब चीजें यहीं पे ऐसी की ऐसी हैं। पर भगवान के भक्त बन जाओ। तो प्रहलाद जी को धक्का मरवा दिया, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, मर गए, आग में जलवा दिया, हाथी के नीचे ले आए, सब कुछ कर दिया, कुछ हुआ प्रहलाद जी को नहीं। तो ये अमृत तत्व प्राप्त हो सकता है भक्ति से। इसीलिए फेथ कभी लूज मत करना, जब एक बार अंदर घुस गए हो बात समझ लो। अमृत तत्व देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया, अगर वो नहीं चाहिए, छोटी मोटी चीजें चाहिए, तो फिर उन छोटे मोटे लोगों को भगवान फिर यहीं से बाहर कर दे, चलो भाई चलो, छोटी छोटी चीजें चाहिए दूसरे द्वार पे जाओ, मेरी भक्ति के द्वार में प्रवेश करना है, अमृत तत्व चाहिए तो वही वाले लोग आओ, प्रीति वाले, अमृत तत्व वाले। छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, छोटी मोटी दुकानों पे जाओ, जाओ देवी देवताओं के छोटे मोटे दरवाजे खटखटाओ, वहाँ से थोड़ी एक इतनी मात्र पूजा करो, ये सब मिल जाएगा। इसलिए फेथ नहीं लूज करना।
जहां हम घुस गए वहां बहुत बड़ी चीज मिलेगी। किस पैकेज में आएगी ये वो जानते हैं, कैसे आएगी। बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली हम होंगे कि हम इतनी बड़े द्वार में घुस गए और फिर वहां से एक छोटी सी चीज ना मिलने से वहां से बाहर आ गए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हैं? आगे अमृत का तत्व था, आगे अमृत का कुंड था, हम थोड़े से उससे ही आ गए कि ओए 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 मेरे पानी की बोतल गिर गई, मेरे को मिली नहीं, मैं बाहर आ गया। ऐसे नहीं करना, ठीक है। अवसर के चक्कर में अवसर निकल हाँ ये हाँ तब वो ठीक हो गई। जिनका शरीर चिन्मय नहीं है उनके अंदर परमात्मा है। आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ गॉड बिकॉज चिन्मय शरीर है, पर जिन्होंने चिन्मय शरीर धारण कर दिया उन्हें बोल सकते हैं ही इज अ गॉड। तो जब हम कहते हैं कि सबको भगवान मानो और सब में भगवान के दर्शन करो, इसको कैसे differentiate? जब हम ये कहते हैं सबको भगवान के समान मानो और सब में भगवान के दर्शन करो, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरे साथ कोई भी कुछ भी कर रहा है वो भगवान ही करवाना चाह रहे हैं तो ये कर रहा है। अगर कोई आके मुझे आगे से गाली दे देता है तो भी मैं यही समझूं ये गाली नहीं दे सकता। अगर मेरे ठाकुर जी ने इससे गाली दिलवाई है तो ये गाली दे रहा है। अगर ये मेरे को आके थप्पड़ मार देता है तो उनकी इच्छा हुई है तो ये मुझे थप्पड़ मार रहा है, वरना तो करोड़ लोग आके सामने खड़े हो जाएं, हाथ नहीं लगा पाएंगे अगर उनकी इच्छा नहीं है तो इसीलिए हम कहते हैं एवरीवन हियर इज अ पोस्टमैन, है ना, गिविंग अस द लेटर ऑफ माय डियर गॉड। आप मुझे कुछ भी दे रहे हो वो मुझे भगवान ही दे रहे हैं, आपके माध्यम से दे रहे हैं। पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता है, पोस्टमैन चिट्ठी लिखता नहीं है। इसीलिए मेरे साथ कोई अच्छा कर रहा है तो वो भी मेरे भगवान ही कर रहे हैं, मेरे ठाकुर ही कर रहे हैं। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो भी वही कर रहे हैं। क्यों मेरे साथ अच्छा और बुरा कर रहे हैं? वो मेरे अपने प्रारब्ध और मेरे अपने कर्म हैं, उनका हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब वो यहीं पे सब पूरा करवा रहे हैं। मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए मेरे साथ गलत कर रहा है, या मैं कुछ गलत कर रहा होऊंगा, मेरे अभी के वर्तमान कर्म मेरे कुछ ऐसे होंगे जो मेरे को, अब आप किसी को थप्पड़ मारो, आपको सामने से थप्पड़ मारे तो भैया प्रारब्ध नहीं, आपके वर्तमान कर्म खराब है। आपने अभी चपेड़ मारी, आपको अभी चपेड़ मार गई, आपने यहाँ किसी के साथ नुकसान किया, किसी ने आके आपका नुकसान किया, ये मेरे वर्तमान कर्म है ना। तो ऐसे नहीं कि अब मैंने देखा है बहुत सारे भक्तों को, भाई उनके साथ बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है, अरे मेरे प्रारब्ध है। अरे भाई बताना पड़ता है, प्रारब्ध नहीं महाराज, अभी गलत कर रहे हो यार, अपनी गलती ही नहीं देख रहे और उनको प्रारब्ध कह के ऐसे बैठे हुए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे पुराने प्रारब्ध नहीं, नया करंट हिसाब किताब खराब है आपका। इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध जो होते हैं वो भी बोलते हैं आके तभी लगते हैं जब आके प्रेजेंट कर्मा खराब होते हैं तो, है ना। क्योंकि चलते घोड़े पे कोई चाबुक नहीं मारता। आपका बच्चा अच्छा चल रहा है, आप अचानक से आज घर जाके उसे थप्पड़ मार दोगे कि 2 साल पहले तेरे नंबर क्यों कम आए थे बे? अब नहीं मारोगे ना, आज अच्छे आ रहे हैं तो नहीं आएंगे, आज भी खराब आ गए तो आपको वो बात भी याद आ जाएगी, तेरे 2 साल से नंबर नहीं आ रहे। कोई आज की बात नहीं है, ये 2 साल से नहीं आ रहे, तो उसकी 2 साल की खुंदक आवाज निकाल लोगे, समझ गए। लेकिन अगर अब ठीक आ रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि वो तब तेरे क्यों नहीं आए थे नंबर, है ना, अब नहीं कहोगे। तो ऐसे ही हमारे कर्माज होते हैं। आज आप बिल्कुल सबको ठीक करते जा रहे हो तो प्रारब्ध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर आज आप खराब कर रहे हो तो फिर भगवान पिछले प्रारब्ध का भी हिसाब लेते हैं कि भैया वो भी करे, इसके पिछले से ही खराब चल रहा है, आचरण खराब हो रहा है यहाँ को, तो इसको थोड़ी सजा मजा दो, इसको समझ में आए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पे जब हमारे साथ होता है तो हमें अपने प्रेजेंट कर्मा देखने चाहिए, किस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, किस वजह से ये सारे प्रारब्ध मेरे आज ही आके क्यों चिपक रहे हैं, भैया क्या गलती कर रहा हूँ मैं, तो वो गलती को अपनी सुधारे हम, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा दादा कि पिछले प्रारब्ध ही आपके हमसे कोई गलती करवा देंगे? नहीं, ये नहीं होता। जब कोई भगवान का भजन कर रहा है, जिसने दीक्षा ले ली, उसके बाबा बोलते हैं कि पिछले सारे कर्म खत्म हो गए। अब पिछले कर्म खत्म होने के बाद क्या होता है कि जब आप अब प्रेजेंट खराब कर्म करते हो तब पिछले ध्यान आते हैं, ओ इसका ये प्रारब्ध भी है, ऐसा ही है, ये यही करता है, इसका आचरण अभी भी यही है। फिर भगवान उसको फिर, क्योंकि अब जो सारे प्रारब्ध तो नाश हो चुके हैं, अब आपके प्रेजेंट कर्मा रियलाइज कराते हैं कि आपके प्रारब्ध भी ऐसे ही थे, तो वो आके आपको लगते हैं ताकि आप इसको ठीक कर लो, और फिर जब आप उसको ठीक कर लो तो फिर सब सही। योग दीक्षा में जो स्वरूप से स्वरूप में जितनी चिन्मयता जाती जाएगी, चेतना जाती जाएगी।
ठीक है। हाँ, हैं? सुदूर विरह वो होता है जिसमें भगवान मथुरा चले जाते हैं, जैसे फिर आए नहीं, वृंदावन से मथुरा चले गए, सुदूर वास हो गया, तो वो यहीं पे होता है, वो वहाँ नहीं होता, ऊपर गोलोक में ऐसे जाता है। ठीक है, जय जय श्री राधे।